सीए, एसीसीए, सीपीए और जितने भी प्रोफेशनल कोर्सेज हैं ना, इन्हें करना बेहद ही मुश्किल होता है। बट एक बार आप इनको कंप्लीट कर लेते हैं तो आगे आपने क्या करना है उसका भी आपकी पूरी तैयारी होनी चाहिए। और इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं और हम बात करेंगे अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स की होती है कि कोर्स कंप्लीट करने के बाद होगा क्या, और साथ में एक रियलिटी चेक भी आपको दूंगा। हाय, मैं हूँ सीए गौरव सब्रवाल 18 कॉमर्स एकेडमी इंदौर से। आइए बात करते हैं। वेलकम टू करियर ट्यूजडेज ऑन द मूव। यहाँ पर हम करियर और मोटिवेशन से रिलेटेड अनबायस्ड वीडियोस बनाते हैं। वेलकम बैक। सीए, एसीसीए, सीपीए की एवरेज सैलरी 7 लाख पर एनम है। वाह जी वाह, क्या बात है। बट ये मिलेगी कैसे? और अगर एवरेज सैलरी से कम का ऑफर मिला तो क्या करेंगे? जॉब इमीडिएटली मिल जाता है क्या, या थोड़ा वेट करना पड़ता है? वेट करना पड़ता है तो कितनी देर वेट करना पड़ता है? ऐसे कई सारे सवाल हैं जो एज ए स्टूडेंट, एज ए प्रोफेशनल कोर्स का स्टूडेंट आपके मन में आने चाहिए, बट आते नहीं हैं। चलो शुरू करते हैं इस वीडियो के अंदर 4 कॉमन अजम्पशन से जो आपके सीनियर्स जो प्रोफेशनल कोर्सेज को परस्यू कर रहे थे, जैसे सीए, एसीसीए, सीपीए, उनके मन में ये अजम्पशंस थी और बाद में जब वो जॉब के लिए गए अपने कोर्सेज को कंप्लीट करके तो उनको रियलिटी चेक मिला। आइए एक एक करके उनकी बात करते हैं। तो देखिए, पहला सवाल जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स के मन में आता है वो ये होता है कि क्या कोर्स को कंप्लीट करते से ही कंपनीज डायरेक्टली हमें इन्वाइट करेंगी कि आओ इंटरव्यू दो और जॉब ज्वाइन कर लो। अब कई सारे स्टूडेंट्स सोच रहे होंगे कि सर क्या सिली सी बात आप कर रहे हैं, बट ट्रस्ट मी, मैं कई सारे स्टूडेंट्स से बात कर चुका हूँ और ज़्यादातर स्टूडेंट्स को यही लगता है भाई सीए कर लिया तो लाइफ सेट हो गई, एसीसी कर लिया, सीपीए कर लिया तो लाइफ सेट हो गई और हमें जॉब ऑफर्स जो है वो मिलने शुरू हो जाएंगे जैसे हम कोर्स कंप्लीट करेंगे। ऐसा नहीं होता। आपको समझना होगा कि ये जो 5 स्टेप का प्रोसेस है आपको उसके थ्रू गुजरना ही होगा। सबसे पहला स्टेप होता है कि आपको अपना एक अच्छा रिज्यूमे बनाना पड़ेगा, और अब तो एक और स्टेप ऐड हो गया कि आपको अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल भी तगड़ी बनानी पड़ेगी। उसके बाद आपको तैयारी करनी पड़ेगी इंटरव्यू की, और फिर आप कई सारी कंपनीज के अंदर जा कर के इंटरव्यू देंगे, जिसमें से कुछ कंपनी आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगी और उसमें से भी कुछ कंपनियां, बहुत कम कंपनीज ऐसी होंगी जो शायद आपको फाइनली जा कर के रिक्रूट करेंगी। और आपको कुछ भी लगता हो, ये 5 स्टेप प्रोसेस के थ्रू आपको गुजरना ही पड़ेगा। एंड काफ़ी अच्छा चांस है, जितना समय आपको लग रहा था पहला जॉब मिलने में लगेगा, उससे ज़्यादा ही लगने वाला है। नाउ अजम्पशन या सवाल नंबर दूसरा कि हमें तो प्लेसमेंट मिल जाएगी, और ये ना सबसे डेंजरस अजम्पशन है। क्यों, आपको बताता हूँ। देखिए, कई बार कुछ इंस्टीट्यूट भी प्रॉमिस करते हैं कि आप ये कोर्स हमारे से कर लो, हम आपको प्लेसमेंट दे देंगे। चलो एक बार को फ़र्ज करके चलते हैं, मान करके चलते हैं कि शायद उनकी अजम्पशन सही भी है। इसके बावजूद आपको एफर्ट जो है लगाना खुद से ज़रूरी है। देखिए, जॉब हंटिंग एक स्किल है, और अगर आप किसी इंस्टीट्यूट पे डिपेंडेंट हो जाते हैं कि नहीं नहीं वो हमें उन्होंने कहा था प्लेसमेंट देंगे तो हम उन्हीं का वेट करते हैं, बाय चांस आपका ये जो प्लेसमेंट का प्रॉमिस उस इंस्टीट्यूट ने आपको दिया था वो पूरा नहीं कर पाते, या फिर वो एक फेक प्रॉमिस था, आपको बहुत ज़्यादा दुख होगा। आपको समझ में नहीं आएगा कि किसको गालियाँ दे, उस इंस्टीट्यूट को जिसने हमें प्लेसमेंट का प्रॉमिस दिया था, अपने आप को, या फिर ये कोर्स ही बकवास है। ऐसी कई सारी चीज़ें आपके मन में आएंगी। ऐसी चीज़ें आपके मन में ना आए, इसके लिए जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं, भले ही आपको प्लेसमेंट का प्रॉमिस दिया गया है या नहीं दिया गया है, आपको तैयारी जॉब हंटिंग की पहले ही शुरू कर देनी चाहिए। इवन आईआईएम में पढ़ने वाले एमबीए के स्टूडेंट्स, जहाँ पर पैकेज यूजुअली स्टूडेंट्स को काफ़ी अच्छा मिलता है, वो भी प्लेसमेंट्स के ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट नहीं होते हैं। उन्हें अपनी पसंद का जॉब प्रोफाइल या कंपनी पाने के लिए वो लोग खुद से एफर्ट जब वो एमबीए पढ़ रहे होते हैं ना, तभी से करना शुरू कर देते हैं, और आपको भी ऐसा ही करना होगा। चलो जी, आते हैं तीसरे सवाल या तीसरे अजम्पशन की तरफ कि जॉब तो मिल ही जाएगा अगर हमारे मार्क्स अच्छे हैं तो। ऐसा भी कई सारे स्टूडेंट्स सोचते हैं कि हमने कोर्स कर लिया, हमारे मार्क्स अच्छे आ गए तो हम ज़्यादा अच्छी पोजीशन में हैं एज़ कम्पेयर टू दो स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स अच्छे नहीं हैं। इसके बारे में बात करें इससे पहले आपको एक छोटा सा रिमाइंडर दे दूं, इसी तरह की अनबायस्ड करियर रिलेटेड वीडियोस अगर आप देखना पसंद करते हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड वीडियो को लाइक भी कर दें। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर आप एक प्रोफेशनल कोर्स को क्लियर करते हैं तो एम्प्लॉयर्स जो हैं वो चाहते हैं कि उनको ऐसे कैंडिडेट्स हायर वो करना चाहते हैं जो उनकी लाइफ को आसान बनाते हैं, जो लगातार सीखने के लिए और अपने स्किल्स को अपडेट करने के लिए तैयार है। और अगर आप इन स्किल्स के ऊपर काम करते हैं तो फिर मार्क्स सेकेंडरी हो जाते हैं, विच बेसिकली मीन्स कि अगर आप एक लेट्स से चार्टर्ड अकाउंटेंट है और आपको ऑल इंडिया रैंक भी आ रखा है, बट आपने आर्टिकलशिप के ऊपर ध्यान नहीं दिया है, तो देयर आर वेरी गुड चांसेस कि जब तक आप काम सीख नहीं लेते, स्किल्स डेवलप नहीं कर सकते, आपको हो सकता है नौकरी ना मिले, और ऐसा देखने के लिए भी मिला है। वैसे ही
अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं हुए हैं, आप जस्ट पास ही हुए हो, बट आपका स्किल सेट बहुत स्ट्रांग है, आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, तो आपको जॉब जल्दी और हायर पे पर भी मिल सकता है। तो ये ना सोचें कि सिर्फ अच्छे मार्क्स लाने से काम होगा। अब वो ज़माना गया। आपको स्किल पे ध्यान देना है, आपको एक्सपीरियंस पे ध्यान देना है। और यस, प्रोफेशनल कोर्स पास तो हमें करना ही है, तो आपको जॉब मिलने में दिक्कत फिर नहीं आती। और आइए बात करते हैं हमारे चौथे और आखिरी सवाल की, और वो ये है कि एम्प्लॉयर हमें सारा काम सिखाने वाला है। अभी हमने ऑलरेडी स्किल्स की बात करी है। ज़्यादातर कैंडिडेट्स को लगता है कि बस क्वालिफिकेशन क्लियर कर लो, फिर जहाँ भी जॉब के लिए जाएंगे वो हमको काम के लिए सिखाएंगे। देखिए, ये बड़ा ही अगेन डेंजरस असम्पशन है। ऐसा इसलिए क्योंकि एम्प्लॉयर्स में ना अब पेशेंस बिल्कुल भी नहीं है। वो नहीं चाहते कि पहले आप आओ, आपको फिर वो लोग काम सिखाएं और उसके लिए आपको सैलरी भी दें। ऐसा नहीं होगा। वो एक्सपेक्ट करके चलते हैं कि जो कैंडिडेट्स हैं वो प्रॉब्लम सॉल्वर्स हैं। वो ये नहीं उम्मीद करके चलते कि भाई कैंडिडेट आएगा उसको हमको सब कुछ सिखाना पड़ेगा। इनफैक्ट आपको क्या करना चाहिए, कोई भी कंपनी जिसको आप ज्वाइन करना चाहते हो उसके बारे में आपको पूरी रिसर्च करनी चाहिए। उनके बनाए हुए प्रोडक्ट या उनकी प्रोवाइड करी हुई सर्विसेज कैसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं पता होना चाहिए आपको। उनका बिजनेस मॉडल क्या है इसकी जानकारी होनी चाहिए, और आपकी नॉलेज आप वहाँ कैसे अप्लाई कर सकते हो इसका एक थोड़ा सा आइडिया आपको होना चाहिए। अगर ये सब होता है और फिर आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपका इंटरव्यू तो अच्छा जाता ही है, आपके हायर होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। हाँ, ऑब्वियस सी बात है उस कंपनी के अंदर काम करने का जो प्रोसेस है वो तो वो आपको सिखाएंगे ही, बट वो सिखाने में उन्हें दर्द कम होता है और ज़्यादा समय नहीं लगता है। हो सकता है कुछ एक सॉफ्टवेयर नॉलेज जो आपको नहीं है वो भी वो सिखाने में कोई उनको दिक्कत ना हो, बट हाँ, ये जो बेसिक ज्ञान है ना कि कंपनी क्या करती है, किन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है, राइट, इनके फाइनेंशियल्स, ये सब चीज़ों की जानकारी आपको होनी चाहिए, और वो आपसे इनके बारे में इंटरव्यू में ज़रूर पूछेंगे। और ये बेसिक नॉलेज आपसे एक्सपेक्ट करी जाती है। तो इस एटीट्यूड के साथ आप कभी भी किसी कंपनी के इंटरव्यू में ना जाएं कि भाई हमें तो आप सब काम सिखाइए, हमने क्वालिफिकेशन कर रखा है, बस वो काफ़ी है, बाकी सब आप सिखा दो हमको। ऐसे एटीट्यूड के साथ आपको नहीं रहना है। आपको लगातार सीखते रहना है, कोशिश करना है कि जो नॉलेज थ्योरेटिकली हमने सीखी है उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, और उस कंपनी के कॉन्टेक्स्ट में वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है ये भी आपको समझना है। चलें, तो अजम्पशंस की बात कर ली, फाइनली कंक्लूड करते हैं इस वीडियो को। देखिए, एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन को आप अगर क्लियर कर लेते हैं तो आपके अंदर स्किल्स और अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको उनके ऊपर लिटरली काम करना पड़ता है। जैसे हम पढ़ाई करते हैं वैसे ही इन चीज़ों के ऊपर भी आपको कॉन्शियस एफर्ट करना होगा। आपको एक स्ट्रांग नेटवर्क बनाना बहुत मुश्किल है, जिसके लिए लिंक्डइन जैसे बहुत ही अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर आपको क्या आता है, क्या स्किल्स हैं आपके, वो दिखाने का भी आपको मौका मिलता है, चीज़ों के ऊपर ओपिनियन देने का मौका मिलता है। आपको मेंटली प्रिपेयर्ड होना चाहिए कि जॉब ढूंढना आपकी जिम्मेदारी है, किसी के ऊपर, प्लेसमेंट के ऊपर हमें रिलाई नहीं करना है, हमें खुद उस पर मेहनत करनी है, और हमारे जो स्किल्स हैं या हमारे जॉब हंटिंग स्किल्स हैं उन्हें स्ट्रॉन्ग करना है। क्योंकि जॉब हंटिंग स्किल्स ऐसी हैं जो सिर्फ पहली जॉब में नहीं, आगे आने वाले करियर के अंदर भी आपको मदद करेंगे। ये भी जानना आपका फ़र्ज़ है कि जिन एम्प्लॉयर्स के पास हम जॉब करने के जा रहे हैं उनके बारे में, जैसे मैंने आपको बताया, सारी स्टडी करने की आपको ज़रूरत है। और ये काम आपको क्वालिफिकेशन कंप्लीट करने तक वेट नहीं करना है, ये काम आपको पढ़ाई के साथ साथ करना शुरू कर देना चाहिए, ताकि जब तक आप क्वालिफाई करें तब तक आपके जॉब हंटिंग स्किल्स ऑलरेडी स्ट्रांग हो चुके हैं। इसलिए जाग जाओ और तैयारी शुरू करो, और ऑब्वियसली इस चैनल से भी जुड़े रहो ताकि इसी तरीके से आपकी आंखें जो है मैं खोलता रहूँ। ठीक है जी ना। ऑब्वियसली आपके कुछ सवाल होंगे तो आप कमेंट करके मेरे से इस वीडियो में पूछ सकते हैं। हाँ, एक बात और, अगर आप मुझसे 1-on-1 काउंसलिंग का सेशन चाहते हैं, हमारी मेक माई करियर सीरीज़ जो है उसके अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, जिसकी वीडियोस आपको इसी चैनल पे देखने के लिए मिलेंगी, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए फॉर्म का लिंक है, उसके ऊपर जाएं और उस फॉर्म को फिल करें, और हम आपसे जल्द से जल्द कांटेक्ट करेंगे और बात करेंगे। एंड फाइनली चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में।